खबर है, बिजली वितरण को निजी हाथों में देने की तैयारी, खत्म होगी सब्सिडी, सभी राज्यों से 21 दिनों के अंदर मांगा सुझाव। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के नाम से बिजली वितरण के निजीकरण संबंधी मसौदा तैयार किया है। केंद्र ने इसे लागू करने से पूर्व सभी राज्यों को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन करने के संबंध में 17 अप्रैल को जारी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के मसौदे पर राज्यों और स्टेक होल्डरों से 21 दिन के अंदर सुझाव मांगा है। इस बिल में बिजली वितरण व्यवस्था को डिस्ट्रीब्यूशन, सब लाइसेंस और फ्रेंचाइजी को सौंपे जाने के अलावा सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी को खत्म करने की बात है। अगर झारखंड में यह व्यवस्था लागू होती है तो इससे अनियमित आपूर्ति में सुधार होगा, लेकिन बिजली महंगी हो सकती है। जानकार बताते हैं कि पूरे देश में अब भी झारखंड में बिजली सस्ती है। सब्सिडी देकर सरकार उपभोक्ताओं को राहत दे रही है, मगर निजी हाथों में जाने के बाद सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। खबर है, कोरोना से सहमे झारखंड में ऑफिस में लौटी रौनक। जी हाँ, खबर है, लॉकडाउन में 20 अप्रैल से थोड़ी छूट और राजधानी में कोरोना वायरस के तेजी से पसारते पांव के बीच सोमवार को कई कार्यालय खुले। कोरोना वायरस के खौफ से सहमे झारखंड में इस दौरान हल्की रौनक देखने को मिली। कार्यालय पहुंचे लोगों की वहां मौजूद कर्मचारियों ने कोरोना की जांच की। पुलिस मुख्यालय, नेपाल हाउस सचिवालय, प्रोजेक्ट भवन आदि सरकारी कार्यालयों में कर्मी मास्क लगाकर पहुंचे और अपने कार्य पुनः आरंभ किया। इस दौरान कार्यालयों के मुख्य द्वार पर उन्हें सैनिटाइजर देकर हाथ साफ कराया गया। कार्यालयों में कर्मी शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए कार्य करते नजर आए। खबर है, आज से खुले सरकारी दफ्तर, अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य, कर्मी 1/3। सोमवार से राज्य के सभी सरकारी दफ्तर खुले, लेकिन कर्मियों की संख्या 1/3 ही होगी और वे भी रोस्टर के आधार पर उपस्थित होंगे। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सभी पदाधिकारियों कार्यालय में मौजूद रहेंगे। तमाम विभागों ने अपने अपने कार्यालय के लिए रोस्टर सूची जारी भी कर दी है। कर्मियों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अधिक लोगों को बुलाया जा सकता है। इससे इतर स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन आदि विभागों के सभी कर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी दफ्तरों में सैनिटाइजर का विशेष प्रबंध हो और कर्मियों को मास्क लगाकर आने के लिए कहा जाए। गृह मंत्रालय ने जारी सुरक्षा मानकों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा है। खबर है, छूट के बाद शहर के कई सड़कों पर जाम जैसी स्थिति। मिल रहे ग्रीन जोन के फायदे, लेकिन एक भी केस मिला तो छिन जाएगी सारी छूट। शहर में मिली छूट और रियायत के बाद सोमवार को कई सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। उधर सोनारी, कदमा सहित कई सब्जी मंडियों में भी भीड़ उमड़ी, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, जिसकी सूचना के बाद बाजार पहुंची पुलिस ने एहतियात के तौर पर बाजार को बंद करा दिया। उधर ग्रीन जोन में मिली छूट के फायदे लोगों को मिलने शुरू हो गए हैं। साथ ही शर्त है कि अगर ग्रीन जोन में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस मिला तो सारी छूट छिन जाएगी। खबर है, भाजपा बोली, अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र को दोष दे रही हेमंत सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्रिमंडल के कुछ अन्य मंत्रियों की केंद्र सरकार पर असहयोग की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा, राज्य सरकार अपनी विफलता और नाकामी को छिपाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रही है। केंद्र सरकार बिना भेदभाव के झारखंड को सहायता उपलब्ध करा रही है, लेकिन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह विफल है। दीपक प्रकाश ने कहा कि इस सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के प्रारंभ में ही कोरोना संकट से निपटने के लिए 284 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी थी। इसके अतिरिक्त राज्य के पास केंद्र से प्राप्त 5000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी है, जिसे कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी अनुमति भी केंद्र सरकार ने दी है। कहा, पैसे का कोई अभाव नहीं है, फिर भी यह सरकार केंद्र पर आरोप लगाकर अपनी विफलता छिपाना चाहती है। दीपक प्रकाश ने कहा कि गठबंधन के घटक दलों में श्रेय लेने की होड़ मची है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और इजाज़त दें। नमस्कार।